बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। अच्छा जनाब, स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और जो है सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उसमें से भी काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स लिए हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रीवियस मैसेजेस वगैरह भी मेरे पास आ रहे थे उसमें से भी मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स जो हैं वो लिए हैं। याद रहे ये वीडियोस जो हैं, कोई डिस्क्लेमर है, आप लोगों को शुरू में भी दिया जाता है, ऊपर यहाँ वीडियो में भी दिखाया जा रहा होता है। अब वर्बली भी बताना पड़ता है, बाज़ों का लोग नहीं समझ पाते कि ये चीज़ें सिर्फ आपको प्राइस एक्शन समझाने के लिए बताई जाती हैं, बाय या सेल कॉल नहीं होती है। आपको अपनी वर्किंग को इसके साथ लाइन अप करने के लिए सिर्फ समझाया जाता है ताकि आप लोग अपनी वर्किंग को इसके अकॉर्डिंगली मैच कर सकें। एट द एंड डिसीजन आपका अपना है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है उसकी ज़िम्मेदारी आपकी अपनी है। नंबर 1। नंबर 2, ये चैनल के ऊपर जो दोस्त नए हैं उनको अगर वीडियोस टाइमली नहीं मिलनी, इवन जो पुराने भी हैं, तो आप जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन है जो वो पहुंच जाए। बाद औक़ात ऐसा होता है कि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाती। खैर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आज का हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है वो है NCPL निशात चूनिया पावर लिमिटेड आवरली चार्ट है। इस पर वीडियो ऑलरेडी आपके साथ 7 अगस्त को बनाई थी और बताया था कि कंसोलिडेट हो रहा है, वहाँ से जो है कि पीछे की तरफ आया है और वहाँ से जो है इसने एक ब्रेकआउट दिया। जो पहला टारगेट था इसने उसको भी अचीव किया और बल्कि वहाँ से आगे जाके मज़ीद आगे की तरफ चल रहा है। और आप देखें तो बिल्कुल इसने इसको रिटेस्ट करके उसी 20.80 पैसे की जो ये रेड लाइन है, सपोर्ट है यानी रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ, वहाँ पे उसको एज अ सपोर्ट डिफाइन किया और वहाँ से आगे बढ़ा। सो अब आगे क्या करना चाहिए, क्या वर्किंग होनी चाहिए, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो उसको अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। जी, सो इधर हम लोग देखेंगे बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग नहीं, सिंपल हमने फिबोनाची को प्लॉट किया है और हम जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन को अकॉर्डिंग टू द रिट्रेसमेंट लेवल्स देखेंगे कि आगे कहाँ तक कौन सा पोटेंशियल टारगेट दिखा सकता है। याद रहे हर जगह पे आपको हर टूल जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है, डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल के ट्रेडर हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मली अगर हम लोग जैसे एक डे ट्रेडर के हिसाब से या BTSD जो करते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो जो है, उसके परस्पेक्टिव से देखूँ तो हमारे पास जो एक स्पेसिफिक टारगेट्स के पॉइंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो यहाँ से देखें निकला, यहाँ से इसके बाद अगला टारगेट आ रहा था 23.66 का, इसने इसको पहले गेन किया और अब ये इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 24.21 का। फिबोनाची की एक ज़बरदस्त बात ये होती है, ज़ाहिर फिबोनाची में यहाँ नहीं समझा सकता, उसका एक पूरा एक डिटेल टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर रिट्रेसमेंट जैसे आपके पास अब ये टारगेट आ गया, अब आपको है कि यार नेक्स्ट टारगेट मेरे पास पोटेंशियल कौन सा हो सकता है, तो सिंपल है, आप 1.2 है, ये 1.4 है, आप 1.6 को यहाँ पे जो इनेबल करेंगे वो आपको जो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट है वो भी दिखा देगा। सो इन दिस केस हमारे पास दो इसके पोटेंशियल टारगेट 24.21 पैसे और एक 25 रुपये का टारगेट आ रहा है। तो जिन दोस्तों ने इसके अंदर एंट्री ली वो इधर कहीं बीच का या इधर स्टॉप लॉस 22.60 पैसे का रख सकते हैं। और अभी जो पोटेंशियल टारगेट्स आपके पास आ रहे हैं वो ये दो लेवल्स आ रहे हैं जो आपके साथ अभी मैंने मार्क किए हैं, एक 24.21 और 25.1 पैसे का। बाकी आगे जब चलता रहे तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट के ऊपर अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके आप जो है फिर एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे एंट्री बनती है कि नहीं। जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ से इसने एक मूव दिया, फिर रिट्रेसमेंट हुई, आगे अब ये नई मूव दे रहा है, तो अब ये कहाँ तक देता है, आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है, फिर रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर नई आपको एक अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तभी आप इसके अंदर एंट्री लेंगे, एल्स आप एंट्री नहीं लेंगे। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा है सिटी फार्मा लिमिटेड CPHL। इसकी भी बहुत क्वेरीज थी तो उसको भी समझे। तो लास्ट टाइम इसने जो सपोर्ट अपनी बनाई थी वो 22.89 और 23, बल्कि मैं मार्क कर देता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये यहाँ से उठा था अराउंड 22.90 की आप सपोर्ट जोन रखें और 23.20 के बिटवीन में, नहीं 50 पैसे के आसपास ये इसका एक सपोर्ट जोन था। वहाँ से प्राइजेज उठे और इसने एक हाई डिफाइन किया अराउंड 25.77 पैसे का और वहाँ से प्राइजेज जो है नीचे आए। और अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दोबारा जो है प्राइजेज जो हैं 22.89 और 23.21 पैसे का जो सपोर्ट जोन है, दोबारा प्राइजेज वहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ अगर हम समझें तो प्राइजेज गए ऊपर गए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, प्राइजेस वहाँ से उसने नेकलाइन तोड़ी और धम करके नीचे आए और वहाँ पे आके दोबारा अपनी सपोर्ट जोन पे मिल रहे हैं। सो अब अभी हमें क्या करना चाहिए, टेक्निकली अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो लेवल अब बन रहा है प्राइजेस का, ये हमारे पास एक ज़बरदस्त सपोर्ट जोन बन रहा है। अब यहाँ पे आप एंट्री के लिए वेट कर सकते हैं, एंट्री अभी भी लेनी नहीं है। एंट्री कब लेनी है, एंट्री सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन का ही जो ब्रेक है या ये वाला रख लें या सिंपल आप ये वाला रख लें,
ट्रेंड लाइन ये वाली ब्रेक होती है तब आप थोड़ी सी इसके अंदर जो है क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो 22.50 या 22 रुपये का भी स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पे अब आप रिस्क ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि सपोर्ट जोन पे प्राइस एक्शन अगर आपको कन्फर्मेशन देता है, किसी किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, तभी आप रिस्क लेंगे, ना कि आप यहाँ पे या यहाँ पे ले रहे हैं। आप अब एक एक्चुअल पॉइंट के ऊपर ले रहे हैं और एक रिट्रेसमेंट के बाद ले रहे हैं, यानी एक अप ट्रेंड चला, वहाँ पे हमारे पास जो एक रिवर्सल आया, फिर डाउन ट्रेंड चला और सपोर्ट के पास आके अब हमारे पास हो सकता है कि चांसेस हैं कि यहाँ पे हमारे पास दोबारा एक्यूमुलेशन हो रही है। सो यहाँ पे अगर मैं सिंपल एक फार्मूला आपको बताऊँ, रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेशन, लेट सपोज आपने इधर भी ले लिया या इवन आप यहाँ ले लेते हैं, यानी इस लेवल पे ले लेते हैं 23 के ऊपर, तो आप यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं, यानी 34 या 35 पैसे का अराउंड 1.40% का स्टॉप लॉस बनता है। और आप पहला टारगेट अगर ये लेवल भी रखते हैं तो तकरीबन 0.5% का गेन है आपके पास। तो ये एक बड़ा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। और अगर ये आगे जाता है तो आपके पास ये जो ऊपर के टारगेट्स हैं ये भी आपको दिखा सकता है। लेकिन अभी फिल वक्त अगर देखें किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है या लेनी है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इधर ही कहीं इसके नीचे थोड़ा सा रखना चाहिए और आपका एक पोटेंशियल टारगेट जो है वो 24.33 का होगा। और अगर ये इससे आगे कहीं निकलता है तब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करके आप अपनी जो है पोजीशंस को ऑफलोड कर सकते हैं। याद रहे यहाँ पे इस तरीके की हमें ट्रेड जो है ढूंढनी होती हैं जो सपोर्ट जोन के पास हमारे पास मिल रही हो। इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास ये किसकी परफेक्ट एग्जांपल है। ट्रेंड आगे बढ़ाना होगा, डेफिनेटली ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, प्राइसेस आगे की तरफ चलेंगे, एक नई मोमेंटम कैंडल दिखेगी हमें, वहाँ पे हमारे पास एक एंट्री का जो है सिंपल सा रीज़न भी होगा। हमेशा याद रखें रीज़न होना चाहिए। और यहाँ अगर आप देखें तो ये देखिए प्राइजेस जो हैं, ये मैं आपको दिखाऊं, डाइवर्जेंस हमेशा ऊपर ही देखिए हम लोगों ने। ये देखें ये प्राइजेस जो हैं एक जगह पे रुक रहे हैं। और RSI अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, तो ये देखिए RSI जो है हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है प्राइजेस जो हैं ऊपर जाने की तरफ कोशिश कर रही हैं, लेकिन डाइवर्जेंस आ रही हैं। देखें डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं कि आपने अंधाधुन एंट्री ले लेनी है, आपको उसके साथ भी कन्फर्मेशंस के लिए डिफरेंट जो है एस्पेक्ट से चीज़ों को देखना पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ बोलिंजर बैंड को देख लें, यहाँ पे आप चाहें तो आप मूविंग एवरेज देख लें, आप चाहें तो किसी इंडिकेटर को देख लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी इंडिकेटर के साथ अगर आपको कन्फर्मेशन मिले तो आप अल्लाह का नाम लेके ट्रेड ले सकते हैं और जो है स्टॉप लॉस ज़रूर इसमें रखेंगे। स्टॉप लॉस के बगैर 100% कन्फर्म भी होंगे तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सो हमें अपनी रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको जो है साथ लेके चलना है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है सरल द सरले कंपनी लिमिटेड। इसका भी आपके साथ 1 जून को एनालिसिस किया था। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास ये मूव जो है नहीं बनी हुई थी। प्राइसेस देखें सपोर्ट जोन के पास आए, वहाँ से ऊपर भी गए, लेकिन जितना ऊपर जाना चाहिए था नहीं गए, वहाँ से प्राइस नीचे गिरे, एक नई सपोर्ट बनाई और फिर जब ऊपर गए तो जो हमारा एक टारगेट हमने बनाया था, आप देखें यहाँ पे, वहाँ से प्राइसेस एग्जैक्टली इस लेवल से आकर रेजिस्ट करे और पीछे आए और एक और मूव देने की कोशिश करी, लेकिन रिजेक्शन वाली प्राइस एट द एंड ऑफ द डे नीचे आ गए। सो ये मूव हमारे पास एक्सपायर हो गई। अब फर्दर क्या करना चाहिए ये आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो इसकी वर्किंग अगर हम लोग समझें तो देखें हम यहाँ पे अराउंड 37 या 38 का जो लेवल है, यहाँ से एक मोमेंटम बना, प्राइसेस ने एक हाई डिफाइन किया 47.94 का, प्राइसेस ने फिर जो है जद्दोजहद की ऊपर जाने की नहीं गए, एट दी एंड प्राइसेस ने सपोर्ट ली ट्रेंड लाइन से और वहाँ से आके प्राइसेस ने जो एक शूट किया और एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास। लेकिन प्राइसेस के पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक बना, यानी इसको हम एक एज आ फेक आउट भी बोल सकते हैं। एट दी एंड वहाँ से प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आए, 47.94 का जो रेजिस्टेंस है जहाँ से 2 दफ़ा प्राइसेस जो है हिट हुए, वहाँ से नीचे गए और ना कि उससे नीचे का अगर आप देखें तो उसने एक जो ट्रेंड चल रहा था अपवर्ड वो भी तोड़ा और वहाँ से देखें जैसे ही उसने ट्रेंड को तोड़ा वहाँ से कितनी बड़ी कैंडल बनी और प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। सो अभी क्या करना चाहिए, अभी हमारे पास 2 बाइंग लेवल इसके बन रहे हैं जहाँ पे हम इस पर नज़र रखेंगे। यहाँ पे कैंडल बन रही है, यहाँ पे छोड़ दें, यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही, छोड़ दें। 40 रुपीज़ और 40 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये आइडियल लेवल इसका जो है वो है 37.98, यानी 38 रुपीज़ के आसपास का जोन भी है, क्योंकि वहाँ से जो है ये वेव पहले हमारे पास हम देखें तो एक मोमेंटम हमें राइड करने का मौका मिला था और अभी प्राइजेस दोबारा उधर आ रहे हैं। सो हो सकता है प्राइजेस अभी यहाँ पे आके थोड़ा सा अपने आप को एक्यूमुलेट करके एक बाउंस ज़रूर दे और मे बी पॉसिबल वो 47 के पास भी जा सकता है। लेकिन
ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट 90% वेटिंग है और 10% एग्जीक्यूशन है। सो आपको वेट करना है अच्छे लेवल का, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे और ये नीचे इधर आ जाए। तो स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ लगाया तो यहाँ तक का आ जाएगा। तो रिस्क जो है वो सोच समझ के लेना चाहिए। तो अभी इसमें एंट्री नहीं बनती है। किसी ने अगर एंट्री ली है तो 40 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको रखना चाहिए, वरना ये फिर इस लेवल तक भी आ सकता है। और हो सकता है अगर इसका दिमाग ख़राब हो गया तो ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। लेकिन खैर रिट्रेसमेंट के हिसाब से चलती हैं चीज़ें, एकदम ऊपर या नीचे नहीं जाती हैं अनटिल और अनलेस कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ ना हो, जैसे हम लोगों ने इंडेक्स में अभी देखी थी रिसेंटली। सो यहाँ पे आपको जो है अभी वेट करना है इन 2 लेवल्स के ऊपर। और फ्रेश एंट्री जो है जब तक ये तकरीबन मेरी नज़र में ये इस रेजिस्टेंस को यानी 51 रुपये के आसपास को क्रॉस नहीं करता, तब तक फ्रेश एंट्री हम इसके अंदर नहीं लेंगे। अभी आप देखें तो यहाँ पे अभी भी हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ आके अगर ये डाउन ट्रेंड यहाँ आके मिलता है और यहाँ से ब्रेकआउट होता है, तब हम इस मोमेंटम को ईजिली कैच कर सकते हैं। या बीच में भी अगर एक मैक्सिमम हाई आपको अगर मिलता है तो आप उसमें भी इसको कैच करके निकल सकते हैं। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा है लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसकी वीडियो भी आपके साथ अराउंड 22 जून को बनाई थी। जो लेवल्स बताए थे बिल्कुल देखिए एग्जैक्टली वहीं पे आके सपोर्ट ली 24.27 पे और 27 का टारगेट इजीली अचीव किया, बल्कि उसको बाहर निकल के आगे की तरफ इसने जाने की कोशिश करी। लेकिन फिर उसके बाद जो है इसमें हमारे पास जो है लॉक जो है देखने को मिला। अब उसके कोई भी रीज़न हो सकता है। सो व्हाट्स नेक्स्ट आपके साथ शेयर करते हैं। जी, सो फिल वक्त अगर हम देखें तो 24.77 की इसकी एक सपोर्ट थी, वहाँ से प्राइजेज़ उठे। प्राइजेस ने एक हाई डिफाइन किया अराउंड 29.41 पैसे का। फिर पीछे आए प्राइजेस ने एक सपोर्ट डिफाइन करी 26.80 से 27.30 के बिटवीन में एक जोन क्रिएट किया प्राइजेस। फिर वहीं पे आए, उसी सपोर्ट से ऊपर गए, फिर उस हाई को टेस्ट किया, बाहर जाने की कोशिश करी, रिजेक्शन मिली। फिर उसी सपोर्ट के पास आए, प्राइजेस ऊपर गए, फिर उस लेवल के पास रिजेक्शन मिली 29.41 के। फिर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली, फिर वहाँ से अभी रिजेक्शन रिसेंटली मिली है। और उसके बाद रिजेक्शन के बाद आप देखें गैप डाउन ओपनिंग हुई है। अगर हम लोग देखें तो इसकी EPS CPS भी जो है वो आई हुई है। तो यहाँ पे आप देखें दोबारा इस सपोर्ट के पास हमें जो है अभी फिल वक्त मिल रहा है। सो आइडियल लेवल तो इसका वैसे यही बनता था 2680 27.30 का, और बीच में ही आपके पास जो है गैप भी आ गया। सो किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बना भी ली हुई है तो ये गैप जो है इसको फिल करने की तरफ ये जाएगा, क्योंकि ये एक इसके बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें प्राइजेस 4 दफ़ा हिट करी हैं और इसको नहीं तोड़ पाए, यानी 30 रुपये के अराउंड इसके पास बहुत एक जो है मोटा रेजिस्टेंस आ रहा है। सो अभी अगर ये यहाँ से किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है, मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ, यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हुई है जो कि एक बड़ी भारी भरकम क्वांटिटी किसी ने उठाई भी है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब ये ऊपर जाएगा तो इसमें मैक्सिमम बाउंस के ऊपर आपको इसमें निकलना है। मैक्सिमम बाउंस हमारा वो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास यानी 28 रुपये के पास भी हो सकता है, इस गैप के पास यानी 28.80 के पास, या इवन दोबारा इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है 30 रुपये के आसपास भी जा सकता है। याद रहे जहाँ पे आपको मैक्सिमम पोटेंशियल इसमें मिला है, मैक्सिमम बाउंस मिला है, आपको इसमें निकलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा जो है ये अभी चॉपी चल रहा है। एल्स ये अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो आपको तकरीबन जो है 26 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और फिर नेक्स्ट इसमें जो एक आइडियल बाय लेवल है जहाँ पर मोमेंटम देख सकते हैं, तो वो अराउंड हमारे पास 24.77 पैसे की जो सपोर्ट आ रही है, जहाँ से ट्रेंड चला था। फिर ये किसकी मेजर सपोर्ट होगी जहाँ पे हमें जो है देखने को मिल सकता है। और वैसे आइडियल लेवल अगर मैं बोलूँ तो यही देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अभी कुछ पता नहीं हो सकता मज़ीद नीचे आए। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि मार्केट जो है वो किस तरह रिएक्ट करती है और जो है स्टॉक उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने एंट्री ली हुई है और यहाँ से एकदम ये इधर आ जाता है, गैप डाउन जिस तरह यहाँ हुई है, तो यहाँ आने में भी कोई इतना वक्त इसको नहीं लगेगा। सो कोशिश ये करें कि इसको यहाँ पे तलाश करें। एल्स अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो वो इन मैक्सिमम हाई को जो है टारगेट कर सकता है बीच में, और एक अच्छी ट्रेड के लिए इसको 30 रुपये क्रॉस करने दें, उसके बाद ही आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री लें। एल्स फिल वक्त इसको जो है अवॉइड कीजिए। मेरा मशवरा आपको यही है। तो होपफुली ये भी क्लियर हुआ होगा। जी, नेक्स्ट ट्रिप हमारा है HBL हबीब बैंक लिमिटेड। इसके ऊपर भी मैंने आपके साथ अराउंड 9 जून को वीडियो बनाई थी, पॉइंट्स आपके साथ मेंशन थे, 66 रुपये की सपोर्ट बताई थी, वहीं से ऊपर गया, इसने पहला टारगेट लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इवन 5वें के बाद जो है मज़ीद आगे की तरफ भी चला गया। सो यहाँ पे अगर आप देखें टेक्निकली इसने जो है 12% का गेन इजीली दे दिया है। सो अब हमें क्या करना चाहिए, फ्रेश वर्किंग हमारी क्या आपके साथ शेयर करते हैं। जी, तो बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है। इसको अगर हम लोग देखें तो ये बिल्कुल हवा में उड़ता हुआ आ रहा है काफ़ी टाइम से। आप देखें एक अप ट्रेंड ज़बरदस्त सा इसमें हमारे पास जो है वो चलता हुआ आ रहा है। सो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइजेस जो है रुके हैं, और अब एक हाई लगा के अराउंड अगर हम देखें तो तकरीबन प्राइजेस ने 107 का एक हाई लगाया, और वहाँ से प्राइजेस जो अब कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहे हैं। और एक हमारे पास पैटर्न की फॉर्मेशन चल रही है जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, और एक ये कंटिन्यूएशन पैटर्न की फॉर्मेशन में भी आता है, क्योंकि एक अप ट्रेंड तो चल रहा है। तो अब अगर इस अप ट्रेंड को चलना है आगे, तो प्राइजेस को जो है
थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा। और यहाँ पे देखें 2 रुपये की इसने डिविडेंड अनाउंसमेंट भी हमारे पास करी हुई थी 4 तारीख को, वो भी हमारे पास जो है इसकी एक्स डेट जो है वो हुई। उसके बाद प्राइस नीचे गए, ऊपर की तरफ भी आए। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नीचे गया है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास पैटर्न जब तक अब ये कंप्लीट नहीं हो जाता, बाहर या ऊपर नहीं खुलता, तब तक इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर ये पैटर्न नीचे खुलता है तो ये फिर हमारे पास प्राइजेस जो हैं आइडियल लेवल इसका 95 रुपीज़ का होगा, जहाँ से प्राइजेस जो है कंसोलिडेट होकर निकले थे। एल्स ये बाहर निकलता है तो फ्रेश अगर उसका ब्रेकआउट आपके पास सबमिट होता है तो ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग आप 108 के बाद 107 जो है मैक्स हाई है, आप कोशिश करें 108 के बाद इसको जो है बाय करें। और इसके जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं वो इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन मीनवाइल अभी फिर आप जो है इसको ट्रेल करें। अभी आप क्योंकि देखें कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेशन में रिस्क जो है थोड़ा ज़रा दूसरे हिसाब से बढ़ जाता है। ऑल दो उसमें फ़ायदा तो आपको होता है, तो लेकिन ये कि रिस्क जो है वो नुकसान के चांसेस भी आपके पास जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो अगर ये नीचे खुलता है तो आपके पास जाहिर सी बात है बड़ा स्टॉप लॉस है और ऊपर जाने के लिए मार्जिन इतना नहीं है। सो कोशिश करें ब्रेकआउट हो जाए तब आप इसको देखें। कंसोलिडेशन फेज़ में इसके ऊपर नज़र अपनी ज़रूर रखिए, ताकि अगर एक ब्रेकआउट होता है तो आप उसके अंदर इसको कैच करें और उसमें आप अपनी पोजीशन को जो है बना सकें। मीनवाइल बीच में आपको कहीं पे भी ट्रेड जो है इसमें लेने की पर्सनली ज़रूरत नहीं है, मेरा अगर मशवरा आप माने। बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी, सबकी रिस्क मैनेजमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है FABL फैसल बैंक लिमिटेड। इस पर भी अगर देखें रीसेंट वीडियो आप लोगों के साथ 6 जुलाई को बनाई थी। सपोर्ट लेवल बताया था कि अगर यहाँ से रेजिस्ट होते हैं प्राइस तो यहाँ मिलेगा, लेकिन प्राइजेस जो है रुके, रेजिस्टेंस को तोड़ा, रेजिस्टेंस पे आके इसको एज सपोर्ट डिफाइन किया और आगे ट्रेंड जो हमारे पास ज़बरदस्त चलना शुरू हो गया। सो अब इसके अंदर भी हमें क्या करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्किंग कैसे मैनेज करेंगे, आइए देखते हैं। जी सो इसको अगर हम देखें तो अराउंड ये 22 रुपीज़ से जो एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। इसने अपना एक हाई डिफाइन किया अराउंड 26.20 और 26.50 के जोन के आसपास। प्राइजेस पीछे आए, दोबारा ट्रेंड लाइन से प्राइजेस ने सपोर्ट लिया अराउंड 24.80 पैसे के पास और प्राइजेस जो है वहाँ से दोबारा ऊपर गए और अभी इस रेजिस्टेंस के पास जो है प्राइजेस दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं और बल्कि इसको ब्रीच भी करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अभी क्या करना चाहिए, देखें ब्रेकआउट तो इसके अंदर सबमिट हो रहा है। सो किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है, अब नेक्स्ट अगर कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो आप इसके अंदर एंट्री बिल्कुल बना सकते हैं। इधर ही नीचे का कहीं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर वो फेक आउट हुआ तो प्राइजेस नीचे भी गिर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर किसी को एक आइडियल लेवल चाहिए फिल वक्त, लेट सपोज कि अगर आप समझ रहे हैं कि अभी भी स्टिल कंसोलिडेशन फेज में, तो 24.83 की सपोर्ट जोन इसके बाद अभी वैलिड है और अभी भी देखें तो ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। सो एक इसका अगर मैं रफ टारगेट आपके साथ रखूँ, अगर ये ब्रेकआउट देने के बाद निकलता है तो तकरीबन हमारे पास प्राइजेस जो है अराउंड यहाँ तक भी इसके जा सकते हैं, यानी 27.50 के आसपास का आप इजी लेवल इसमें रख सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है, इसको मैं आपके साथ यहाँ लगा भी देता हूँ। टारगेट निकालने के मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है। अब डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल के ट्रेडर हैं और किस हिसाब से आप जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो ये इसकी सिचुएशन है अप ट्रेंड में। यहाँ रिस्क अगर लिया है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, एल्स यहाँ से पीछे आता है तो यहाँ तो इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे मिली, या आइडियल लेवल जो है 24.80 के आसपास आप देख सकते हैं। वरना फ्रेश एंट्री आप इसने इसको क्रॉस कर लिया, अगली कैंडल क्लोज हो तो आप इधर तक का टारगेट रखें और यहाँ नीचे तक का स्टॉप लॉस ज़रूर रखें और आप जो है एक इसमें जो है बाउंस को इसमें कैच कर सकते हैं। बट याद रहे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एल्स ये 20 से अगर घूम गया तो यहाँ पे आप स्टक हो जाएंगे। जी तो आज का हमारा लास्ट क्लिप है MCB बैंक लिमिटेड। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों के लिए इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत होती है, बहुत एफर्ट्स होती हैं। अगर आपको पसंद आ रही हो, अच्छी लगे, कुछ भी नया सीखें, प्राइस एक्शन को आप समझ पा रहे हैं, सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो है इसको समझने की ज़रूर कोशिश करें। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो MCB में हम जाएं तो 28 अप्रैल को वीडियो बनाई थी, रेजिस्टिंग पॉइंट आपके साथ मेंशन था और सपोर्ट पॉइंट भी बताया था। प्राइजेस देखें सपोर्ट पे आके कितनी देर रुकी है, ऊपर गई है अराउंड उसी रेजिस्टेंस से जो है प्राइजेस फिर उसको जो है क्रॉस करके आगे की तरफ चली गई है। सो टेक्निकल लेवल्स को वंस अगेन प्राइजेस ने जो है रिस्पेक्ट दी है। सो अब क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। जी सो इसको अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे हमारे पास प्राइजेस जो उठे अराउंड 127 के लेवल से एक्यूमुलेट हुए। प्राइजेस जो ऊपर गए, एक रेजिस्टेंस था 135.50 का, उसको तोड़ा, उसको एज अ सपोर्ट बनाया प्राइजेस ने, आगे गए प्राइजेस ऊपर जाके एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया 153.52 पैसे का और प्राइजेस जो है नीचे की तरफ आई। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो सकता है हमारे पास, हो नहीं सकता, ये बहुत चांसेस है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज ही है, क्योंकि अगर हम पीछे देखें तो प्राइजेस जो है बहुत लंबी मूव ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखने की इसको कोशिश करें तो यहाँ पे प्राइजेस अभी ऊपर आए और काफ़ी टाइम जो है प्राइजेस तकरीबन हम देखें 25 जुलाई से लेके
अराउंड 11 अगस्त तक प्राइजेस जो है इस रेंज को नहीं तोड़ पाए, प्राइजेस नीचे की तरफ जा रहे हैं। और एक दफ़ा अगर आप देखें प्राइजेस दोबारा जो है डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद जो है नीचे आए 135.51 की एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल से प्राइजेस ने सपोर्ट ली, प्राइस एक्शन ने कंटिन्यूशन का जो है एक सिग्नल दिया और वहाँ से प्राइजेस जो है अपने हाई की तरफ दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्राइजेस अभी जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना चाहिए, देखें आइडियल लेवल तो हमारे पास बाइंग का यही है, अभी यहाँ तक वेट करना चाहिए 135.51 का। एल्स अभी इसमें बीच में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फ्रेश ट्रेड लेनी चाहिए वो 153, यानी जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर देता है इस हाई को, तब तक हम इसके अंदर एक नया ट्रेंड नहीं देख सकते। क्योंकि अगर हम यहाँ देखेंगे तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो सकता है, प्राइजेस जो है बीच में कहीं पे भी अपने आप को रोक सकते हैं। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है, मैं आपको अगर ये समझाता चलूँ, हो सकता है आपको समझ में भी आए। प्राइजेस देखें, ऊपर गए, नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर एक हाई लगाया। यहाँ पे प्राइजेस क्या बना रहे हैं, यहाँ पे प्राइजेस जो है हमारे पास लोअर हाई और लोअर लो बना रहे हैं। यहाँ पे प्राइजेस क्या बना रहे थे, हायर हाई हायर लो। यहाँ पे प्राइजेस क्या बता रहे हैं, लोअर हाई और लोअर लो। सो एक डाउन ट्रेंड हमारे पास इसमें ऑलरेडी चलना शुरू हो चुका है एक अपवर्ड मोमेंटम के बाद। यानी अगर हम देखें ये एक अपवर्ड मोमेंटम था और यहाँ आप देखें तो एक डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहा है। तो ट्रेंड लाइन से भी प्राइजेस अगर आप देखें, मैंने ट्रेंड लाइन के लिए इन 2 पॉइंट्स को जोड़ा, तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिजेक्शन इसकी जो है आपको दिखा रहा है। सो अभी इसके साथ वेट करें, फ्रेश एंट्री या तो इसको क्रॉस करने के बाद लें या इस लेवल पे लें, और इधर बीच में किसी भी मैक्सिमम हाई के ऊपर आप जो है प्राइजेस को कैच कर सकते हैं। क्योंकि एग्जॉशन ऑफ प्राइस में ज़ाहिर दिख रही है, इतने लोग जो पीछे बैठे उन्होंने अपनी ट्रेड्स को जो है क्लोज भी करना है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। याद रहे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपको समझाने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज प्राइस एक्शन के। एट दी एंड आपको अपनी वर्किंग खुद करनी है और उसके साथ जो है लाइन अप करके अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट करना है। चैनल पे नए मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा और कंटेंट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।